मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कोलोस्टमी के बारे में देखेंगे ना। कोलोस्टमी, कोलो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन, ठीक है। ऑस्टमी मतलब ओपनिंग। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अब हम एक ओपनिंग कर रहे हैं। मेनली क्यों ये ओपनिंग कर रहे हैं? फीकल मैटर को डाइवर्ट करने के लिए। अगर एनल के पैसेज के थ्रू स्टूल नहीं आ पा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो उसके लिए हम एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमने यूरिन सिस्टम देख रहे थे, हमने यूरोस्टमी देखा था। सिमिलरली अभी दिस प्रोसीजर इज कोलोस्टमी। ओके, प्रोसीजर में मेनली किया जाता है, पहले कोलॉन को या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को बीच में से कट करेंगे और उसका जो ऊपर से जो आने वाला पार्ट है जहाँ से स्टूल आएगा उसका इंसेशन हमारे स्किन में या फिर एब्डोमिनल वॉल में क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ से फीकल मैटर बाहर आ सके। और जो नीचे का बचा हुआ पोर्शन होगा, या तो उसको निकाल दिया जाएगा या तो उसको सील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो ऊपर से माउथ से जो पोर्शन कनेक्टेड है, वो उसका जो ओपनिंग है वो हमारे एब्डोमिनल वॉल में क्रिएट किया जाएगा। ओके, अभी कोलोस्टमी हम लोग कब कब करते हैं? अगर हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ब्लॉकेज है, हमारा स्टूल नहीं बन पा रहा है, स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, कुछ इंजरी हो गई है, माइट भी टेम्परेरी हमें करना पड़े ना। कोलोस्टमी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। ओके, देन अगर हमें कोलोरेक्टल कैंसर है, कोई कैंसरस सेल है, या फिर कोलोनिक पॉलिप्स है, पॉलिप्स मतलब मांस है, गांठ बन गए हैं स्किन के, मांस के, जो हमारे कोलॉन के अंदर है। अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, उन कंडीशन में हमारा स्टूल का मूवमेंट या फिर बावल का मूवमेंट मेंटेन करने के लिए कोलोस्टमी किया जाता है। टाइप्स क्या है कोलोस्टमी के, ठीक है ना। डिपेंडिंग हमें पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो उसके पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे नाम दिए गए हैं। फर्स्ट इज सिग्मॉइड कोलोस्टमी, देन डिसेंडिंग कोलोस्टमी, देन ट्रांसवर्स कोलोस्टमी, देन असेंडिंग कोलोस्टमी, एंड देन इज इलियोस्टमी। नाउ इस इमेज में आप लोग देखोगे हमारे कोलॉन के पार्ट्स क्या क्या हैं, है ना। अगर सिग्मॉइड कोलॉन में है तो वहाँ पे कौन सा कोलोस्टमी हो? सिग्मॉइड कोलोस्टमी। डिसेंडिंग कोलॉन में है तो डिसेंडिंग कोलोस्टमी। ट्रांसवर्स कोलॉन में है तो ट्रांसवर्स कोलोस्टमी। असेंडिंग कोलॉन में है तो असेंडिंग कोलोस्टमी। प्लस अगर एंड पार्ट ऑफ द इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके कौन से पार्ट है? 3, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। इलियम में भी बहुत बार स्टूल पास करने के लिए कोलोस्टमी क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलियोस्टमी। नाउ यू विल से कि मैम नाउ इलियोस्टमी, फिर जेजुनोस्टमी क्यों नहीं है? जेजुनोस्टमी जो होती है वो हमने बहुत बार देखी, फीड देने के लिए भी यूज़ होती है ना। जब हमने फीडिंग के लिए यूज़ किया था, तो वहाँ पे स्टूल हम लोग रिमूव करने के लिए ज़्यादातर नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ तक शायद स्टूल फॉर्मेशन प्रॉपरली न हुआ हो, या फिर फॉर जो हमने फूड खाया है उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इलियोस्टमी तक चलता रहता है, ठीक है। मेनली लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ द मेन प्रोसेस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन हमारी साइट ऑफ द कोलोस्टमी, द स्टूल की कंसिस्टेंसी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसके लिए द एंड पोर्शन ऑफ इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, भी कोलोस्टमी के लिए मतलब एज अ फर्स्ट टूल एक्सक्रीशन यूज़ किया जा सकता है। ओके, नाउ अब डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से पोजीशन में है कोलॉन के, उस हिसाब से हमारा स्टूल की कंसिस्टेंसी होगी। नाउ इलियम असेंडिंग कोलॉन में है तो स्टूल ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लिक्विड ही होगा। ट्रांसवर्स डिसेंडिंग में शायद सेमी सॉलिड बन जाए। सिग्मॉइड और अगर सिग्मॉइड और रेक्टम के पास में है तो स्टूल एक फुल फॉर्म्ड स्टूल होगा ना, वेल फॉर्म्ड स्टूल होगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन उसका कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल भी डिफर करेगी। डायग्राम में अगेन दिखाने की कोशिश की गई कि पोजीशन जब एब्डोमेन में हम लोग देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे हमें दिखेगी, है ना। इलियोस्टमी देखो कहाँ पे है, फिर ट्रांसवर्स कोलोस्टमी कहाँ है, सिग्मॉइड कोलोस्टमी कहाँ है, ठीक है। मेनली हमारे एब्डोमेन में जब हम लोग बाहर से देखेंगे तो भी हमें वो अलग अलग जगहों पे दिखेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस साइट, या कौन सा अंदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, वी विल गिव द नेम टू द कोलोस्टमी। डायग्राम में दिखाया कि कोलोस्टमी एक्चुअली दिखता कैसा है। जब आप लोग देखोगे किसी पेशेंट को कि कोलोस्टमी है तो वो कैसा दिखेगा। एक
ऊपर एक पेशेंट दिख रहा है जिस जहाँ पे एक स्टिकर जैसा लगा है वाइट कलर का और अंदर रेड है। जो रेड पार्शन है वो एक्चुअली ऑस्टमी है। ऑस्टमी है मतलब कोलॉन है हमारा, जिसको बाहर अटैच किया गया है हमारे एब्डोमेन पे। उसके बाहर जो एक कवर जैसा दिख रहा है वाइट कलर का और ब्राउन कलर का, वो एक्चुअली बैग अटैच करने के लिए स्टिकर लगाया गया है। उसके बाद में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके नीचे देखो इमेज है जिसमें दिखाया गया है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर सर्जरी कैसा था, फिर आफ्टर जब कोलोस्टमी कर दिया तो देखिए जो ऊपर से पार्ट आ रहा है उसमें हमने बैग लगाया है और नीचे का पार्ट शायद वैसे ही छोड़ दिया, शायद निकाल भी सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ओके ना, ये जो बैग है ये कोलोस्टमी बैग है। ये ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है ना। अगर फीकल मैटर आएगा तो वो हमेशा तो हम लोग उससे मतलब कि यू कैन नॉट हाथ लगा के रोक नहीं सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स नहीं रहेगा, हमें सेंसेशन नहीं पता चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पिंटर्स नहीं है। तो वो जैसे वेस्ट्यूल फॉर्म होता जाएगा वो अपने आप बाहर आता जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए कोलोस्टमी बैग बनाया जाता है, ठीक है। बैग भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। वो सिंगल पाउच होता है, फिर डबल अटैचमेंट होता है। ये जो बैग है वो डबल अटैचमेंट है, जिसमें जो रिंग दिख रही है वो एक स्टिकर जैसी होती है जो पेशेंट के एब्डोमेन में अटैच कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो ऊपर का बैग दिख रहा है जिसमें एक रिंग है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। तो ये मतलब कि 2 पार्ट्स का बैग है। कोई होता है कि एक ही बैग में सब कुछ अगर डायरेक्टली हमें बैग अटैच करना पड़ता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एज ऑफ नाउ अभी आप लोग सिर्फ समझ लीजिए कि इस तरीके का आपको बैग दिखेगा पेशेंट के पास में, और इसे कैसे मैनेज करना है वो हम लोग देखेंगे। जो नीचे का ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है वहाँ से एक्चुअली फीकल मैटर रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिमूव करके वहाँ पे क्लिप होती है, उसको अटैच कर दिया जाता है ताकि वो बार बार लीक ना हो। ओके, इमेज में मेनली दिखाया कि मेनली कोलोस्टमी दिखती कैसी, जब हमारे वो एब्डोमेन में है, बाहर से हमें वो एक्चुअली इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। बीच में ओपनिंग होगी, साथ में सुचर लाइंस होंगी। मेनली हमें क्या देखना है, रेडनेस, स्वेलिंग, साइड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्लीनलीनेस ऑफ द स्किन, ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्लस ब्लॉकेज का भी ध्यान रखना है कि कोलोस्टमी जो है वो ब्लॉक तो नहीं हो गई है। ओके, ये एक इमेज है लाइव पेशेंट की जिन्होंने कोलोस्टमी बैग यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ एक पेशेंट दिखेगा जो कोलोस्टमी बैग यूज़ करता है। सी उन्होंने सपोर्ट के लिए बेल्ट भी पहना हुआ है। आप लोग ना डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट टाइप के बैग्स देखेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बेल्ट्स देखेंगे, डिफरेंट क्रीम्स देखेंगे जो हम लोग लगा सकते हैं। ये अभी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए है कि कोलोस्टमी क्या है, सो दैट आपका मेंटल पिक्चर क्लियर हो। ओके, लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पेरिस्टोमल केयर कैसे करना है। पेरिस्टोमल मतलब कि कोई भी जो ओपनिंग है एब्डोमेन में उसकी केयर कैसे करना है ना। ये हम लोग यूरोस्टमी के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, कोलोस्टमी के लिए भी। जो भी कोई ओपनिंग अगर हमारे एब्डोमेन में है तो उसकी केयर कैसे करना है। मेनली जब भी कोई ओपनिंग हमारे एब्डोमेन में होती है तो मेनली स्किन केयर एक चैलेंज हो जाता है। स्किन केयर क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होगा, पसीना आएगा। अगर हमने कोलोस्टमी बैग अटैच किया है तो उसकी वजह से स्किन इरिटेशन होगी, पर हम लोग क्रीम लगाएंगे, कुछ केमिकल्स यूज़ होंगे, तो इन सब की वजह से स्किन इरिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमा मतलब ओपनिंग को वॉश करना, उसकी सराउंडिंग एक स्किन का केयर लेना एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग ये पेशेंट के लिए करते हैं, फिर हमें पेशेंट को सिखाना पड़ता है। अगर वो कोलोस्टमी परमानेंट है तो अगर पेशेंट को उस कोलोस्टमी के साथ घर जाना है तो हमें ये सब चीज़ें पेशेंट को सिखानी पड़ती है ताकि पेशेंट अपना सेल्फ केयर खुद से कर पाए, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कोलोस्टमी बैग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि फीकल मैटर कलेक्ट हो पाए। प्लस हम लोग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रीम्स यूज़ करते हैं, इमोलियंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर स्किन को सोप एंड वाटर से वॉश करते हैं, फिर पैड ड्राई करते हैं। हमने पैड ड्राइंग सीखा था जिसमें हम लोग स्किन को रब नहीं करते ताकि स्किन ना निकले। वो सारे प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्किन केयर के साथ में पेशेंट की डाइट भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो वुंड हीलिंग है, स्किन हीलिंग है, फिर जो स्किन का रिएक्शन है, वो पेशेंट की डाइट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो एडिक्वेट हाइड्रेशन मतलब एडिक्वेट फ्लूइड लेना, प्लस एडिक्वेट प्रोटीन्स डाइट में लेना,
ये सब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं फॉर पेरिस्टोमल केयर के बारे में, ठीक है। सो मेनली इसमें और ये भी कॉम्प्लिकेट हमें ये भी देखना है कि ऑस्टमी ओपन है या नहीं, ऑस्टमी ओपन है या नहीं मतलब कि वो ब्लॉक तो नहीं हो गई है, तो उसका हम लोग एक अपना स्मॉल फिंगर डाल के एक चेकिंग करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। मेनली इस स्लाइड का मतलब क्या था, इस टीचिंग का क्या था, आई जस्ट वांटेड कि आप लोगों को पता हो कि कोलोस्टमी क्या है, कैसी दिखती है, एंड उसमें पेशेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेड है या फिर पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्टली पेशेंट को कैसे हैंडल करना है ये आप लोग एग्जैक्टली मेडिकल सर्जिकल में देखोगे, बट पेशेंट की नीड्स इसमें क्या क्या है एटलीस्ट उसका आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाना चाहिए। इसकी वजह से ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया। ओके, थैंक यू।